Hello everyone, welcome back to Vedic Enigmas. So I hope that all of you are doing great. And आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज ऑन एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस। तो जो भृगु नंदी नाड़ी है उसमें हर हाउस को एक पर्टिकुलर एज अलॉट करी गई है एंड उसी से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस का। तो आप देखेंगे कि कई बार कोई प्लैनेट की महादशा या अंतर्दशा नहीं रन कर रही होती, स्टिल आपको अपनी लाइफ में दिखेगा कि आपको एक पर्टिकुलर हाउस का रिजल्ट मिल रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में। सो दैट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ हाउसेस। एंड आप देखेंगे बहुत ब्यूटिफुली काम करता है हम सबकी लाइफ्स में। एंड जैसे आप देख रहे हैं ये एक ब्लैंक चार्ट है एंड इसमें मैंने एजेस लिखी हुई हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 0 to 1 लिखा है, सेकेंड हाउस में 1 to 2 लिखा है। तो बेसिकली जब आप पैदा होते हैं तो वो वाला जो ईयर है, सपोज किसी का बर्थ 1993 में हुआ, तो 1993 से लेकर 1994 तक जो वो इंडिविजुअल है उनकी लाइफ में ये फर्स्ट हाउस जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। देन 1994 से 1995 तक आप बोल सकते हैं उनकी लाइफ में सेकंड हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। एंड ऑब्वियसली आप सबके यहाँ पे कोई ना कोई प्लैनेट प्लेस्ड होगा, कुछ कंजंक्शन हो रहा होगा एंड सबका कॉम्बिनेशन चार्ट में डिफरेंट होंगे जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हम ये बोल सकते हैं कि हर इंडिविजुअल के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 30 उनका सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पीपल, बिकॉज आप देखेंगे ये मैंने सिर्फ अभी 12 ईयर्स तक लिखा है। बट इसके आगे जब आप 12 to 13, 13 to 14 ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 30th ईयर है वो सेवेंथ हाउस पे फॉल करेगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 27th ईयर किसी की लाइफ का है तो वो फोर्थ हाउस में फॉल करेगा। तो ऐसे करके भी आप 32nd ईयर जो है सपोज किसी का, वो नाइन्थ हाउस में फॉल करेगा। एंड वही डिपेंड करेगा कि प्लैनेट्स वहां पे कौन से प्लेस्ड है, उस हाउस का लॉर्ड कहाँ पे जाके प्लेस्ड है, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर ईयर में। एंड कई बार क्या होता है, हम जब प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं तो हम महादशा अंतरदशा देखने लग जाते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि ऐसे भी जो टेक्निक्स को आप इन्वॉल्व एंड यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे प्रिडिक्शन में भी। एंड तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल चार्ट है जो पाइसीज असेंडेंट का चार्ट है। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम 30th ईयर की अगर हम बात करें फॉर दिस इंडिविजुअल, तो आप देखेंगे 30th ईयर में उनका सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड होगा जहाँ पे वर्गो का साइन प्लेस्ड है। एंड हम देखते हैं मर्क्यूरी जो लॉर्ड है सेवेंथ हाउस का, वो नाइन्थ हाउस में जा रहा है विद वीनस एंड सन। सो हम ये देखते हैं कि सेवेंथ हाउस भी जो है वो एक्टिवेटेड नेचुरली हो गया है एट द एज ऑफ 30। एंड आप देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड इज ऑल्सो गेटिंग कंजंक्ट वीनस। तो इसका मतलब इस इंडिविजुअल की शादी या मैरिज रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई चीज ट्रिगर एक्टिवेट हो सकती है इन द 30th ईयर। या इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि ये जो इंडिविजुअल है ये हो सकता है कहीं फॉरेन ट्रैवल उन्होंने किया हो 30th ईयर में, बिकॉज नाइन्थ हाउस जो जैसे हम जानते हैं वो फॉरेन ट्रैवल का भी होता है, हायर एजुकेशन का भी होता है। तो उस हाउस से रिलेटेड कुछ इवेंट आपको अपनी लाइफ में दिखेगा कि होते हुए। सिमिलरली अगर आप 33 ईयर की अगर हम बात करें ये सेम इंडिविजुअल के लिए, तो हम देखेंगे 33 ईयर जो है वो इनका 10th हाउस में फॉल करेगा जहाँ पे सैटर्न प्लेस्ड है। एंड जो लॉर्ड है इस हाउस के विच इज जुपिटर, वो फिफ्थ हाउस में जा रहे हैं विद केतु। एंड एक और तरीका भी हो सकता है इसको देखने का कि अगर आप इसको सैजिटेरियस असेंडेंट का चार्ट बना दें, रिवर्स करके चार्ट को, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्या क्या इवेंट्स जो हैं उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है उस पर्टिकुलर ईयर में। तो इसमें डेफिनेटली कुछ कैरियर रिलेटेड सिग्निफिकेंट इनकी लाइफ में हो सकता है, कुछ प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है उस पर्टिकुलर ईयर में, बिकॉज जो 10th लॉर्ड है वो जुपिटर है एंड इट इज गोइंग इन द फिफ्थ हाउस। या इट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट इस पर्टिकुलर ईयर में इनके जो लॉसेस एक्सपेंडिचर हैं वो काफी शूट अप कर सकते हैं। तो ये मैंने क्यों बोला, बिकॉज आप देखिए अगर आप इस हाउस को असेंडेंट बनाएंगे तो वहां से आप देखेंगे 12th हाउस में काफी सारे प्लैनेट्स फॉल करेंगे, 3 planets विल बी देयर इन द 12th हाउस। एंड कोई भी आप देखते हैं कोई भी पर्टिकुलर हाउस आप स्टडी जब भी कर रहे हैं and उसमें आपको दिखते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट्स फॉल करते हैं, तो उस हाउस से रिलेटेड भी जो रिजल्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। तो अगर हम ये पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करें, 33rd ईयर जो है उसमें आप देखेंगे कि 3 प्लैनेट्स जो हैं 12th हाउस में फॉल कर रहे हैं।
सो ऐसे करके भी आप डिफरेंट इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या आपको एक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो मेंशन्ड हैं, जो पदार्थ होते हैं फॉर ईच हाउस। जैसे यहाँ पे A2 लिखा है, A4 लिखा है। 11th हाउस में आप देखेंगे A7 लिखा है। एंड यहाँ पे UL भी मेंशन्ड है जो उपपद लग्न होता है। एंड जो AL है वो अरुधा लग्न होता है। तो UL एंड जो A7 जब हम जैसे मैरिज के लिए फॉर एग्जांपल ये दोनों को काफी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर ईयर फॉल कर रहा है जहाँ पे आपका A7 मेंशन्ड है, एंड उस पर्टिकुलर हाउस का कनेक्शन, उसके डिस्पोजिटर का कनेक्शन कुछ 7th हाउस से बन रहा है, वीनस से बन रहा है, तो वो वाला जो ईयर है वो मैरिज के लिए भी काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि इनका जो A10 है, अगर हम देखें वो 12th हाउस में फॉल करता है, तो A10 इज द अरुधा ऑफ द 10th हाउस। तो वो कैरियर से रिलेटेड, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ आपको इवेंट्स बता रहे हैं। तो जब भी वो वाले ईयर की टाइम पीरियड आएगा जो इनकी लाइफ में 35th ईयर होगा फॉर एग्जाम्पल, एंड सिमिलरली आप देखेंगे 11 to 12 के पीरियड में भी ये जो हाउस है सेम हाउस एक्टिवेटेड हुआ होगा। बट हर टाइम आपको आप देखेंगे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, हर टाइम सिमिलर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि 35th ईयर में भी जैसे हम देखते हैं इनके लिए 12th हाउस एक्टिवेटेड होगा, वहाँ पे A10 लिखा है, A3 भी लिखा है, तो आपको 3rd हाउस से रिलेटेड एंड 10th हाउस से रिलेटेड भी कुछ इवेंट्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस इंडिविजुअल के लिए। स्पेशली हम देखते हैं कि 35th ईयर के लिए जो इसका लॉर्ड बनता है विच इज सैटर्न एंड राहु बोथ। तो सैटर्न आप देखते हैं एक्वेरियस का जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में ही जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ फॉरेन और वर्क का कनेक्शन दिखा रहा है, या कुछ लॉसेस एक्सपेंडिचर थ्रू वर्क। तो बिकॉज ये दोनों हाउसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। एंड इस पर्टिकुलर ईयर में उनका कुछ फॉरेन के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, उसने तो फॉरेन लैंड्स विजिट करा हो या काम के सिलसिले में कहीं पे गए होंगे। एंड अगर हम जैसे राहु को भी लेते हैं एज द कोर लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, सो ऐसे करके आप इसमें काफी चीजें प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। एंड काफी ब्यूटीफुली ये काम करते हुए मैंने देखा है, बिकॉज कई बार आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी चीज आपको सीखनी थी, हायर लर्निंग करनी थी, या कोई भी ऐसा स्किल आपको सीखना था, तो आप देखेंगे कई बार वो 9th हाउस के साथ कनेक्शन बना के वो ईयर एक्टिवेटेड हो रहा है। तभी आपके लाइफ में उस पर्टिकुलर ईयर में आपने वो चीज सीखी या आपने वो कोर्स में एनरोल करा। एंड कई बार आप देखेंगे कि अगर आप टाइम पीरियड्स को स्टडी करते हैं, महादशा अंतरदशा, उससे वो पर्टिकुलर इवेंट आपको नहीं दिखाई देता, एंड आपको समझ नहीं आता कि इस पर्टिकुलर ईयर में ही ये घटना क्यों घटी। बट अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड से देखेंगे तो आपको ज्यादा एक एक्यूरेसी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल चार्ट है जो सैजिटेरियस असेंडेंट का हॉरोस्कोप है। एंड इसमें हम देखते हैं कि इनके लिए ये जो इंडिविजुअल है 93 बॉर्न है, तो जब ये 29 ईयर्स के थे तो ये एक लड़की से मिले। एंड देन उनका रिलेशनशिप था कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। एंड उसके बाद देयर वाज अ ब्रेकअप दैट हैपेंड। सो वो जो इवेंट है वो हुआ जब ये 29 ईयर्स के थे। एंड आप इस चार्ट में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो 29th ईयर है तो वो 6th हाउस में फॉल करता है जहाँ पे वीनस केतु प्लेस्ड है। एंड वीनस जैसे हम जानते हैं रिलेशनशिप्स का सिग्निफिकेटर होता है। केतु जो है वो ब्रेकेजेस को दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स को दिखाता है। एंड 6th हाउस में भी हम देखते हैं वीनस जो है वो नेचुरली काफी वीक होता है, डिबिलिटेटेड हाउस होता है वीनस के लिए, इसलिए। तो ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ 29th ईयर में जब वो 29 ईयर्स के थे। एंड उसके बाद वाले साल में जब वो 30 ईयर्स के हुए तो उनके जॉब में चेंज हुआ, मतलब उन्होंने अपनी जॉब स्विच करी। तो जॉब रिलेटेड इवेंट भी उस पर्टिकुलर ईयर में ही हुआ, बिकॉज आप देखिए मर्क्यूरी यहाँ पे प्लेस्ड है, अपनी खुद की राशि में प्लेस्ड है। एंड मर्क्यूरी यहाँ पे 10th लॉर्ड भी बनता है, जो वर्गो का राशि है उसका लॉर्ड है। एंड 10th हाउस जैसे हम जानते हैं करियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, तो 10th और 7th का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। तो जॉब में भी स्विच हुआ जिसकी वजह से उनको अपनी जगह भी बदलनी पड़ी, लोकेशन भी चेंज हुई। सो मर्क्यूरी गॉट एक्टिवेटेड इन द 30th ईयर। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके बाद वाला साल है जो 31st ईयर है उसमें सन मून प्लेस्ड है 8th हाउस में। तो उस पर्टिकुलर ईयर में वो वाला ईयर इनके लिए मेंटली काफी एक डिफिकल्ट टाइम था। एंड मेंटल हेल्थ जो थी वो काफी ठीक नहीं थी इंडिविजुअल की।
एंड हम देखते हैं राहु भी जो है वो आपके इनके जो मून को एस्पेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 12th हाउस। तो ये भी दिखाता है कि मेंटली ये ईयर जो थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है। एंड मदर एंड फादर के लिए भी वो ईयर इतना पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज सन एंड मून जो है वो 8th हाउस में है। तो ऐसे करके आप ओवरऑल एनालाइज करेंगे तो आपको हर पर्टिकुलर ईयर में इवेंट्स दिखाई देंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में क्या इवेंट हो सकता है। एंड इस पर्टिकुलर टेक्निक को जब आप महादशा अंतरदशा के साथ कंफर्म करते हैं, ट्रांजिट्स के साथ कंफर्म करते हैं, तो उससे आपका एक्यूरेसी प्रिडिक्शन का और बेटर हो सकता है। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स। एंड इससे आप बहुत कुछ देख के बता सकते हैं कि कौन सा ईयर फेवरेबल हो सकता है आपके लिए, कौन सा ईयर में कैरियर रिलेटेड कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैरिज किस ईयर में हो सकती है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल सकता है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आपने कुछ नया सीखा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।